Dear learners, welcome back to once again to your own channel, Professor of Education। और डियर लर्नर्स, आज मैं कम्युनिकेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो कम्युनिकेशन पर ही बेस और कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशन में यूज होने वाले टूल्स पर बेस मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। जनरली कम्युनिकेशन में माध्यम कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे आप सभी जानते हो कि सोशल मीडिया साइट्स के सभी ऐप यूज होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का यूज होना, फेसबुक का यूज होना, न्यूज़पेपर्स का यूज होना, लाउड स्पीकर, स्पीकर, सीडी आदि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं उपकरणों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि डीएलएड, यूपी, डीएलएड और बीएड, एमएड की कक्षाओं में भी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जो पेपर चलता है उसमें आते हैं। और ये सभी कम्युनिकेशन के अंतर्गत सीटेट और नेट की कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक जनरल ओवरव्यू लेकर चलते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डीएनएस इंगित करता है, यानी व्हाट डीएनएस सेज या व्हाट इज डीएनएस। आपके पास ऑप्शन है डेवलपमेंट इन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सिंबल, या डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डेवलपमेंट नेम सिंबल। ठीक, तो ये कोड आपसे पूछना है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डी एज डोमेन, एन एज नेम और एस एज सिस्टम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख सर्च इंजन नहीं है, यानी विच ऑफ ऑल फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ठीक, नीचे जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या रिलायंस, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि गूगल हम लोग सर्च के लिए यूज करते हैं, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, लेकिन रिलायंस कोई सर्च इंजन नहीं है। तो कौन नहीं है, यहां पूछा क्या है, कौन नहीं है, विच वन इज नॉट। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्च इंजन का लाभ नहीं है। ठीक, क्या मतलब कि सर्च इंजन का मेरिट नहीं है? क्या नहीं है? सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता, यानी इंफॉर्मेशन को तुरंत उपलब्ध कराना, या ऑनलाइन पेमेंट, या शैक्षिक मल्टीमीडिया सामग्रियों के खोज में, या OER को ढूंढने में। ठीक, तो सर्च इंजन जो है सूचनाओं को तुरंत उपलब्ध कराते हैं, शैक्षिक जितनी भी मल्टीमीडिया सामग्रियां होती हैं उन्हें हम खोज सकते हैं, और OER को भी हम ढूंढ सकते हैं। OER और NROER ये दो ऐसे चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो ये सभी तीनों सही हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि लाभ कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट। सर्च इंजन से हम ऑनलाइन पेमेंट का लाभ नहीं लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम किसी पेमेंट ऐप पर जाते हैं, जैसे गूगल पे पर जाएंगे, या फोन पे जाएंगे, या पेटीएम पर जाएंगे, पर ऑनलाइन पेमेंट किसी भी सर्च इंजन का बेनिफिट नहीं है।
नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ईमेल के संबंध में, किसके? ईमेल, विद रिलेटेड टू ईमेल के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पहला, ईमेल द्वारा त्वरित सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। इससे, नंबर बी, इससे किसी को भी सूचना भेजी जा सकती है। प्राप्तकर्ता के पास ईमेल के उसे सूचना नहीं भेज सकते हैं। भेजी गई सूचना भी संरक्षित रहती है। और ये आपको इसमें से कौन सा चुनना है? तो रॉन्ग कौन सा है वो आपको इसमें से चूज करना है। तो आप बताओ इसमें से क्या रॉन्ग है? ईमेल द्वारा सूचनाएं भेज सकते हो आप, यस। इससे किसी को भी सूचना भेज सकते हो, किसी को भी कहना गलत है। क्या है यहाँ पे? ये जो है कि इससे किसी को भी सूचना भेजी जा सकती है, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। हम सूचना सिर्फ उसे ही भेज सकते हैं जिसकी हमारे पास ईमेल आईडी हो। बाकी सी ऑप्शन, प्राप्तकर्ता के ईमेल के बिना उसे सूचना नहीं भेज सकते। हाँ, ये तो सही है कि आप जिसे रिसीव कराना चाहते हैं अगर उसके पास ईमेल नहीं है तो आप उसे सूचना नहीं भेज सकते हैं, सही है। भेजी गई सूचना भी संरक्षित स्टोर रहती है, तो हाँ, ईमेल बॉक्स में आपके स्टोर रहती है, यानी अप्रोप्रिएट आंसर हो गया बी, विच इज रॉन्ग, कि ईमेल के संबंध में रॉन्ग स्टेटमेंट है बी वाला, कि इससे किसी को भी सूचना भेजी जा सकती है। नहीं, किसी को भी नहीं, जिसकी ईमेल आईडी हमारे पास है हम बस उसे ही संदेश भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशंस या मैसेजेस भेज सकते हैं। एक और आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑनलाइन कौन ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ठीक, क्या कह रहे हैं? गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड, या फिर जोहो, और या फिर लिब्रे ऑफिस। अब देखो, ये सब ऑनलाइन ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं, गूगल डॉक्स भी है, गूगल स्लाइड भी है, जोहो भी है, लेकिन जो लिब्रे ऑफिस है ये उदाहरण नहीं है। जो आपसे पूछा गया है उसमें जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी, लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। 7 की ओर, इंटरनेट उदाहरण है, यानी जो हम लोग अपने मोबाइल पर इंटरनेट यूज करते हैं, जो इंटरनेट है वो किसका उदाहरण है? वो मैन है या वैन है या पैन है? ठीक, आप इन सब के फुल फॉर्म मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अभी क्या क्वेश्चन है कि इंटरनेट उदाहरण है, तो इंटरनेट उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेंजर का उदाहरण है? ठीक, व्हाट्सएप पर इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, हाँ होती है। लिंक्डइन पर मैसेजिंग होती है, तो हाँ इसमें भी जो है होती है। और फेसबुक पर क्या इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, या ब्लॉग्स पर क्या इंस्टेंट मैसेजिंग होती है? तो होती तो फेसबुक पर भी है, लेकिन ब्लॉग पर तो नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉग पर इंस्टेंट मैसेजेस नहीं बल्कि हम किसी फील्ड से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले नंबर पे कट हो गया। बचे आपके पास व्हाट्सएप, लिंक्डइन और फेसबुक। अब इन तीनों में, यहां से यहां तक, इन तीनों में कौन है जिनमें से इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है? तो देखो, जनरली हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, व्हाट्सएप। ठीक,
और फेसबुक के लिए हम लोग मैसेजिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। फेसबुक जनरली हम लोग, हमें चैट करना होता है या अपने रिश्तेदारों से जुड़ना होता है तो हम फेसबुक का यूज करते हैं। लेकिन इंस्टेंट मैसेंजर अगर पूछा जाए तो इंस्टेंट मैसेंजर व्हाट्सएप है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन ब्लॉग की विशेषता नहीं है, मतलब विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लॉग, नहीं है। ठीक, इसे याद रखना है। क्या पोस्ट पर प्रति पुष्टि, फीडबैक ऑन पोस्ट ऑफ ब्लॉग, तो होता है अगर हम ब्लॉग पर कुछ पोस्ट किए हैं तो उसका फीडबैक हम जानना चाहते हैं। पब्लिक संवाद यानी पब्लिक कम्युनिकेशन या पब्लिक डिस्कशन, तो हाँ ये भी होता है। व्यक्तिगत बातचीत नहीं भाई साहब, ब्लॉग्स पर हम कभी भी व्यक्तिगत बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि किसी टॉपिक से संबंधित या किसी पब्लिक संवाद से संबंधित टॉपिक को पोस्ट करते हैं या कोई ज्ञानवर्धक पोस्ट करते हैं, पर अपनी व्यक्तिगत बातचीत हम ब्लॉग पर नहीं डालते। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और विषय केंद्रित, हाँ ये देखो लिखा है ना, टॉपिक सेंटर्ड होता है ना ब्लॉग, हाँ तो ये भी सही है। लेकिन आंसर कौन सा होगा, सी, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं है, तो नहीं के रिस्पेक्ट में सिर्फ सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि शिक्षक तथा छात्र दोनों संसाधनों को शेयर कर पाए तो उसे क्या कहेंगे। मतलब कुछ है जो आईसीटी के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से या आईसीटी टूल के माध्यम से या कम्युनिकेशन टूल के माध्यम से दोनों, टीचर भी और छात्र भी, दोनों शेयर कर पा रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे। क्या टू वे कॉन्फ्रेंसिंग या वन वे कॉन्फ्रेंसिंग, नहीं भाई, वन वे कॉन्फ्रेंसिंग तो वन साइड से होती है। ठीक, वन वे कॉन्फ्रेंसिंग वन साइड से होती है, टू वे कॉन्फ्रेंसिंग टू साइड से होती है, बोथ साइड से। ठीक, स्टैंड अलोन मशीन, नहीं स्टैंड अलोन मशीन नहीं। ठीक, स्टैंड अलोन मशीन नहीं होती है। और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, नहीं, ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं है, ओ एज ऑफलाइन, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि किसी भी बात में टीचर और स्टूडेंट दोनों शेयर कर पा रहे हैं तो वो चीज हमेशा टू वे होती है, तो आंसर हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन। तो ये थे आईसीटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, आप इन्हें समझो और अगर नोट करना हो तो अपनी कॉपीज में नोट कर लो, क्योंकि ऐसे नोट्स ज़्यादातर किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आप और किसी टॉपिक पर डिमांड करना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चंस चाहिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए।